जैनब इनको कॉल करो, दोबारा ज्वाइन करें। जी सर। गाइस दोबारा ज्वाइन करें, बोलें। मैसेज तो किया है। जी सर, मैसेज कर दिए। उनमें आई है बड़े अरसे के बाद। उम्मे एहसान इनको बोले रक्षंदा वगैरह को दोबारा ज्वाइन करें जल्दी से। जी सर। और आप इतना लेट आई हो और वो कहाँ? रक्षंदा आ गई। यार क्लास ले लिया करो भाई, आप लोग। बड़ी मेहनत होती है स्लाइड्स वगैरह बनाने में, प्रिपरेशन में। गाइस चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों में। हमने बच्चों आज आपने मिस कर दी वाली क्लास भी, आईएमसी के इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की। हम बात कर रहे थे बच्चों, जो भी स्क्रीन नजर आ रही है अक्षंता? जी सर, आ रही है। ओके बेटा। अच्छा गाइस, हम बात कर रहे थे, आप लोग थोड़ा जो लेट हुए थोड़ा सा वहीं से ले लेते हैं। हम बच्चों आईएमसी के मॉडल की बात कर रहे थे और उसके कंपोनेंट्स अब मैं रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है? इसके हमने कंपोनेंट्स पढ़े सर बच्चों। आइडा मॉडल, ये देखो मैं एक दफा गो थ्रू करा देता हूँ बस मॉडल। ये आईएमसी के कंपोनेंट्स है बच्चों। ये कंपोनेंट्स है एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, कंज्यूमर और पॉइंट ऑफ सेल या पॉइंट ऑफ परचेज। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल भी आ गया तो कोई इशू नहीं है, पीओपी पॉइंट ऑफ परचेज। ठीक है, अब कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ये हमने सारी डेफिनेशन वगैरह मैंने समझाई है इनको, ठीक है? कि हमने ये आइडा मॉडल और आइडिया प्रोसेस, आइडा मॉडल समथिंग डिफरेंट, आइडिया मॉडल समथिंग डिफरेंट। उससे रिलेटेड इमेज में ऐड करके भेजूंगा आपको स्लाइड्स में। ये देखिए मित्रों, ये हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम पहुंचे थे। देखिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर हम एडवर्टाइजिंग पे बहुत एम्फेसिस कर रहे होते हैं। याद रहे बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं ना प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की, we are not just talking about advertising, we are talking about whole process। ये वाले बच्चे तो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो बच्चों, ये अपने माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है? जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, काइंडली देखो आप मुझे परेशान कर देते हो बच्चों। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है ना, उन लोगों के लिए बता दूं, 4 पीज मैंने आपको बढ़ाए थे, और भी पीज होते हैं। 4 पीज के अंदर प्रमोशन एक पी है, उसके अंदर ये पार्ट है बच्चों, उसके अंदर ये चीजें हैं। ओके, सो ये देखें हम, ठीक है? पूरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी मार्केटिंग कैंपेन की बात कर रहे हैं, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, ठीक है? एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ अलोन एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। प्रमोशनल की बात करेंगे तो उसमें सेल्स भी आ जाएगा, उसमें डायरेक्ट मार्केटिंग भी आ जाएगी, उसमें सारी चीज आ जाएंगी गाइस, ठीक है? पब्लिक रिलेशन भी आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है? नॉर्मल मीडिया भी आ जाएगा। अच्छा बच्चों, दो बातें याद रखिएगा। एक्चुअली जब आप फील्ड में जाओगे ना, तो आपको दो बातें, तीन तीन चीजें आपको बड़ी कॉमन सुनने को मिलेंगी। एक एटीएल, एक बीटीएल और दूसरा टीटीएल। व्हाट आर दीज एलिमेंट्स? क्या होते हैं ये?
रक्षंदा, जी सर। क्या होते हैं बच्चे ATL? गाइस मैं बता देता हूँ, ATL बच्चा होता है अबव द लाइन। अपने पास नोट कर लेंगे। सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है यार, कैसे हो सकता है? तुम्हारे नेट का इशू होगा। माइक मेरे सामने लगा हुआ है बच्चा नबील। अब देखो, सर कैसे हैं आप? अब खैरियत देखो, से? अब चेक करो, अब सही है? हाँ सर सही है। गाइस अपने पर नोट डाउन कर लें। एक्चुअली जब फील्ड में आप जाते हो ना, तो आपको तीन कॉन्सेप्ट बड़े कॉमनली सुनने को मिलते हैं। एडवर्टाइजिंग की टाइप्स नहीं सुनने को मिलती। जो एक्टिविटीज मिलती है ना फील्ड में, ये सैयदा शकील खान कौन है? अपनी क्लास की है। सर सादिया है, सादिया शकील। नजर ही नहीं आ रहा बच्चे इधर। हाँ, ये अपनी क्लास की सादिया शकील। जी जी सर, मेरे साथ जो थी वो है। सैयदा नजर आ रहा है। चार चार मैं बगैर क्लासेस से क्लास ले रहा हूँ बच्चों। अच्छा गाइस, गाइस याद रहे कि बेटा मैं बता रहा था आपको, ATL लिख लिया बच्चा अबव द लाइन। अबव द लाइन में सारा ट्रेडिशनल मीडिया होता है बच्चों, जिसपे प्रमोशनल कैंपेन चल रही होती है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन चल रही होती है। टेलीविजन, रेडियो, फिल्म इंक्लूड होता है बच्चों इसमें। ठीक है, न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, इंटरनेट आ जाता है, ये सब ATL है, अबव द लाइन। ये टूल्स यूज हो रहे होते हैं फॉर प्रमोशन। ये अबव द लाइन होता है बच्चों। ठीक है, ये जो आपको क्रॉस, ठीक है, ये क्रॉस प्रमोशन नजर आ रही है ना, एक्चुअली जो फील्ड में जाएंगे ना, तो ये वर्ड आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। पब्लिक रिलेशन सुनने को मिल जाएगा या आपको एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो दूसरा होता है BTL। BTL क्या होता है? बिलो द लाइन। बिलो द लाइन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट हो गया, सेल्स हो गई, ठीक है, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो गई, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई, ठीक है, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो गई। ये सब किस में आता है? BTL में आता है, बिलो द लाइन। एक चीज होती है TTL, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स दोनों चीज यानी ATL भी करती हैं, BTL भी करती हैं। TTL थ्रो द लाइन, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ATL एंड BTL एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है गाइस, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ATL एंड BTL एक्टिविटीज। ठीक, चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। उम्मे समझ आई बात? महसान सर ये बता दें, इज द कम्युनिकेशन ऑफ। किस हवाले से बच्चों? कौन? सर आप अभी बता रहे थे ना बिलो द लाइन के बाद। इट्स अ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल एक्टिविटीज। ठीक है सर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है आपका? जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं, फेस टू फेस हो रहे हैं, ठीक है, जी डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, इवेंट्स आप ठीक करा है रहे सर। हो। ओके गाइस, जी सर। ये आपकी बिलो द लाइन है। TTL क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ATL एंड BTL एक्टिविटीज। ओके, और जो बड़ी ब्रांड्स होती हैं ना, वो ATL और BTL दोनों पे फोकस कर रही होती है, किसी चीज को इग्नोर नहीं करती। ओके, किसी चीज को लाइट नहीं लेती बच्चे। हर हर इवेंट, हर समझ लें फील्ड के अंदर जितनी बड़ी ब्रांड्स होती हैं अपना शेयर रखती हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको मार्केट, जो टेलीविजन नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, खासतौर पर बिजनेस पर्सन, उनको कैसे इंटरेक्ट करें? तो वो फिर सेमिनार्स वगैरह में अपने बैनर्स लगाते हैं। स्टूडेंट्स के पास कहाँ टाइम होता है? फिर यूनिवर्सिटीज में जाके वो कैंपेन चलती हैं। अब तो हमारे यहाँ नहीं हो रही, वरना कैंपेन्स होती हैं CBM वगैरह के अंदर, बड़ी IBA कैंपेन्स करवाते हैं बच्चे। अच्छा बच्चों, गाइस ये देखिए, मैं दोबारा आपको कंपोनेंट्स बताने के बाद हमें पूरा क्रक्स पे आ गया बच्चों। ठीक है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे प्रमोशन। ठीक है, मैंने आपको बता दी प्रमोशन में हर चीज इंक्लूडेड है। ओके गाइस, एडवर्टाइजिंग इज द मेन पार्ट ऑफ प्रमोशन। फिर पब्लिक रिलेशन आता है, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन आता है, पब्लिसिटी आता है, ठीक है, सेल्स आता है, एंड गिव अवेज।
ठीक है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन बच्चों मैंने अभी बताया था, बायर एंड सेलर, ठीक है। बाय एक्सचेंज मनी है बच्चों। यहाँ मार्केटिंग कम्युनिकेशन में मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ बाय एक्सचेंज मनी, नबील क्यों ऐड कर रहा हूँ बाय एक्सचेंज मनी? गाइस बताएं, बाय एक्सचेंज मनी का वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं? जैनब, मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं बाय एक्सचेंज मनी? सर क्योंकि सर पैसे देकर ही कोई चीज खरीद सकते हैं ना। बिल्कुल, और जो मैन्युफैक्चरर होगा वो भी इन्वेस्ट करेगा। तो ये जो इट्स कमर्शियल कम्युनिकेशन मैंने इस क्लास के शुरू में भी गाइस आपको बताया, ठीक है। ओके गाइस, अच्छा अब ये देखिए बच्चों, ये मैंने, अच्छा वो आप लोगों ने चले अभी शुरू में मैंने यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दी है चीजें, तो सब टफ ना हो जाए। लुक एट दिस, ये देखिए बच्चों, IMC ऑल प्रमोशनल एक्टिविटीज, ये बच्चों आप लोगों ने मिस किया, ये मैं दिखा देता हूं। कंपोनेंट्स हैं बच्चों ये सारे, ये कंपोनेंट्स हैं बच्चों जिनको आपने मिस किया। तो पेपर कोई बात नहीं, आप उनमें इधर से देख लेना। ये देखो, ये प्रमोशन के सारे एलिमेंट्स हैं IMC के, ठीक। ओके बच्चों, तो याद रहे जो भी IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है एक्चुअली बच्चों टू सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स होता है बच्चों, और ब्रांड को एस्टैब्लिश करना होता है। और ये मास कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक देखिए, मैं जो अब बातें कर रहा हूं ना, ये बड़ी क्रूशियल बातें हैं बच्चों, अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। उनमें नाउ टेल मी व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर दोनों टाइप के कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, मास कॉम भी और इंटरपर्सनल भी। इंटरपर्सनल भी। क्यों बच्चा बताओ मैं स्थान? यू आर लिसनिंग मी? जी सर। जी सर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इस वजह से है क्योंकि सर हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं इसमें कस्टमर्स और बायर से, सेलर और बायर से। और मास कम्युनिकेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम वास्ट लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को, ब्रांड को सेल कर रहे हैं, इस वजह से आ रहा इसमें एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व है, है। जी ATL सर। BTL दोनों इन्वॉल्व है बच्चा। इसलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के सॉरी IMC के अंदर, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर हमारे मास कॉम के दोनों मेजर जो कंपोनेंट्स हैं मीडिया के, ठीक है, वो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चों। ओके, इसलिए बच्चों मैंने आपसे ये सवाल किया ताकि आप रिपीट हो जाओ। उनमें आप क्लास क्यों नहीं लेते बच्चे, को मिस करते हैं? लोग ये देखो बच्चा, ये देखिए, ये इंटीग्रेटेड, इसलिए मैंने कहा कि ये मास कम्युनिकेशन भी है। अच्छा इसमें बताएं गाइस, ये सेल्स प्रमोशन जो है ना बच्चे, ये इंटरपर्सनल है या मास कॉम है? ये इंटरपर्सनल है बच्चों, ठीक है। पर्सनल सेलिंग, ये देखो गाइस, ये भी इंटरपर्सनल है बेटा। मीडिया, ये क्या है बच्चों? ये मास कॉम है बच्चों। स्पॉन्सरशिप, ठीक है, ये पब्लिसिटी और इस चीजों में आ जाता है, ये BTL एक्टिविटीज ही होती हैं एक्चुअली। स्पॉन्सरशिप सब में दोनों में आता है, ठीक है। कैसे दोनों में आता है? मैं फॉर एग्जांपल एम्स के अंदर एक इवेंट करा रहा हूं और स्पॉन्सरशिप, ये बच्चों मास कॉम में भी आता है और इंटरपर्सनल में भी आता है। कैसे? सादिया कैसे बच्चा? बताओ। अभी मैंने तो बताया है पूरा कि भाई स्पॉन्सरशिप होती है बच्चों, हम ना देखिए एक रियलिटी शो हो रहा है टीवी पे, आ रहा है बिग बॉस टाइप का, उसके पीछे जो एडवर्टाइजमेंट है बच्चों वो मास कॉम है, और उसकी होर्डिंग्स सड़कों पे लगी हुई हैं, ये BTL एक्टिविटी में आ गया, इंटरपर्सनल हो गया बच्चों। गॉट इट? और उसको स्पॉन्सर किया, नाम आता है, दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय, ठीक है, वो स्पॉन्सरशिप आ गई है। इस ड्रामे को
स्पॉन्सर किया है, जो विंडोज चलती हैं ब्लूमबर्ग, वो बच्चों इसी में चलती हैं गाइस। करेक्ट? अंडरस्टैंड गाइस? जी समझ सर। आई बात? अरे बोलो, यस जी सर। सर। अरे बोलो ना यार, तुम्हारे लिए तो मैं आया हूँ क्लास यस लेने। सर। नबील, वो तुम्हारा बॉडीगार्ड का है, खत्म कौन सा वाला सर? खत्म कौन सा वाला कार्ड? खत्म। गार्ड नहीं, कार्ड नहीं, गार्ड गार्ड, तुम्हारा बॉडीगार्ड खत्म बॉडीगार्ड? हाँ खत्म वो सर, वो घर पे है। खत्म को बोलो, क्लास ही लिया करे यार। अच्छा सर गाइस, बस, तो आपकी मोहब्बत में आया हूँ मैं। चलो, तुम्हारा ही फायदा है बच्चों। आई नो ये बोरिंग है, किसी चीज में नहीं है बच्चों। बस अब ये क्लासेस खत्म होने की कोशिश करूंगा, आपको कुछ है ना शूट आप लोगों को आता है बच्चों, शूट के बाद के जो प्रोसेसेस है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। समझ लो आपने शूट कर लिया, ठीक है, मैं वो उन वीडियोस पे आपको काम करना बताऊंगा। ये भी जरा खत्म करो, एक आध टॉपिक और रह गया है, देन हम प्रैक्टिकल पे दोबारा आएंगे, कुछ लर्न करो ताकि। अच्छा बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, बच्चों देखें, अब इसमें मैं क्या बताऊं, अब रट्टा इतनी दफा ये चीजें डिस्कस हो चुकी है। देखें, टीम वर्क बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, टीम वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टीम वर्क से क्या मतलब है मेरा? टीम वर्क से मतलब है बच्चों, जिसने आइडिया डेवलप किया, ठीक है, जिसने ग्राफिक्स की, जिसने वीडियो बनाई, जिसने क्रिएटिव वर्क किया बच्चों, जिसने उसको अपलोड किया, ये एक पूरी टीम वर्क है बच्चों। देखिए, आउटसाइड वेंडर्स भी, आपने चीज अच्छी बना के दे दी, आउटसाइड वेंडर्स का क्या रोल है? आप मीडिया पढ़ रहे हो, ये बताओ नेता, क्या रोल है आउटसाइड वेंडर्स का? आउटसाइड वेंडर्स का, आपने एक ड्रामा बनाया है बच्चों बहुत आउट क्लास, लेकिन वो टीवी चैनल पे चला ही नहीं, तो क्या फायदा? तो आउटसाइड वेंडर्स कौन होते हैं बच्चों? आपने ड्रामा क्यूलिंग्स वालों ने बनाया, सिक्स सिग्मा ने बनाया, और अपने उनके टीवी चैनल थोड़ी हैं, वो तो जियो पे चलाएंगे या वाई पे चलाएंगे। ओके, ठीक है गाइस? ओके सर। तो वो आप ये वेंडर्स होते हैं बच्चों, ठीक है? अच्छा बच्चों, एक चीज और ख्याल रखिएगा, आईएमसी स्ट्रैटेजी इन हाउस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमेशा आउटसोर्स होती है, प्रोफेशनल एजेंसी ही बनाती है। क्यों नबी, क्या वजह हो सकती है? मेरी बात समझ में आई? वो व्हाट आई एम आस्किंग गाइस, समझ आई बात? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आईएमसी की जो स्ट्रैटेजीज है ना, वो इन हाउस बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, आउटसाइड आउटसोर्स होती है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप ना, शायद आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं सेफ गार्ड टाइप का एक कैंपेन लॉन्च करना चाह रहा हूँ, सेफ गार्ड टाइप की, ओके, क्या इन हाउस पॉसिबल है ये मेरे लिए? ये उनमें पॉसिबल है जैनब? सेफ गार्ड जैसी एनिमेशन बनाना मेरी अपने कंपनी बना सकती है ये? गाइस बोलो, विदा, पॉसिबल है हमारे लिए? सर इन हाउस बनाना मेरे ख्याल से तो पॉसिबल है, क्योंकि वो तो सिर्फ एनिमेशंस है ना। सेफ गार्ड जैसी, सेफ गार्ड की एग्जांपल दी है, इम्पॉसिबल है बच्चे, उनमें क्यों इम्पॉसिबल है? सर मुझे समझ में नहीं आया। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं एक कैंपेन बना रहा हूँ सेफ हम्म। गार्ड टाइप की, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। मेरी कंपनी क्या खुद वो बना सकती है? मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है सेफ गार्ड जैसी एनिमेशन बनाना, मिल्की टेल जैसी एनिमेशन बनाना? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आउटसोर्स करवाना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं हो सकता सर ऐसा? मैं बताता हूँ, उम्मे का आंसर आने दो, उम्मे क्यों नहीं हो सकता? पता है बच्चों, मैं बताता हूँ, इसके लिए बच्चा एक प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउस चाहिए होता है, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, करोड़ों रुपए का बजट होता है बच्चों,
ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट से लेके रेंडर करने वाला तक इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एनिमेटेड जो ऐड बनते हैं बच्चों, उसका प्रोसेस इंशाल्लाह मैं ये बस खत्म हो जाए तो फिर मैं प्रैक्टिकल चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा एज मच एज पॉसिबल प्रैक्टिकल हो जाए, शूट नहीं करवाऊंगा चीजें आपसे, एक से बढ़कर एक चीज हम शेयर करेंगे, ये खत्म हो जाए बस। थोड़ा सा ये आई थिंक टॉपिक्स आज मैं चेक करता हूँ सारे ही खत्म हो गए, फिर प्रैक्टिकल अलग से कराऊंगा गाइस, इसलिए इम्पॉसिबल है, एक पूरी टीम वर्क होती है। देखो यहाँ पे अगर आपको मैं एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है, ये देखिए टीम वर्क का नतीजा होता है आउटसोर्स में भी और आउटसाइड में भी। ठीक है, ओके, तो उसके लिए रिगिंग होती है बच्चों, मॉडल कैरेक्टर्स बनते हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट इन्वॉल्व होता है, एनिमेटर इन्वॉल्व होते हैं, शेडिंग आर्टिस्ट, लाइटिंग आर्टिस्ट, ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तब जाके हमारे पास कोई भी कैंपेन लॉन्च होती है। ओके, इस तरह कैंपेन हमारे पास लॉन्च होती है गाइस, इसलिए मुश्किल होता है। निदान क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है, इसलिए और लाखों रुपए का बजट भी नहीं होता बच्चों। एक्सप्लेनर वीडियोस आप देखते हैं ना, 2D जो एनिमेशन Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गई ना, है। उसके ही जो 30 से 35 सेकंड 1 मिनट की होती है बच्चों, वही लाख रुपए का बजट होता है कम से कम एक्सप्लेनर वीडियोस का। अच्छा चलें गाइस, अच्छा नाउ वी आर डिस्कसिंग, 2 क्वेश्चन लिखवाए मैंने, रक्षंदा काइंडली ग्रुप पे सेंड कर देना, ठीक है इनको, यस दो क्वेश्चन सर, क्या सेंड करना है ग्रुप में? बच्चे, जो 2 क्वेश्चन लिखवाए, व्हाट आर द मेजर जी जी ठीक है। और प्रोसेस, व्हाट इज आईएमसी, डिफाइन इट्स प्रोसेस। तो बच्चों ये पहला वाला कंपोनेंट वाला मैंने पढ़ा दिया, अभी ये जो पूरा डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रोसेस है बच्चे। आईएमसी हमने डिस्कस कर लिया पूरा, अब हम प्रोसेस देखो बच्चों, क्या वही सेम प्रोसेस है बच्चों जो आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जिस दिन से आपने मैथ्स कम्युनिकेशन की किताब खुली है, SMCRE, ठीक है, बट यहाँ थोड़ा सा टेंडर पता है आपको, जो एडवर्टाइजर है, ठीक है, ये कंपनी है या सर्विस प्रोवाइडर है बच्चों, बैंक कहते हैं, हॉस्पिटल कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को, उसने जो मैसेज डेवलप किया, ठीक है, कौन सा चैनल बच्चे देखिए, ठीक, अच्छा अब यहाँ ख्याल रखिएगा बच्चों, मैसेज यहाँ पर जो मतलब है ना, दोनों है बच्चों, इंटरपर्सनल भी है और, ठीक है, इंटरपर्सनल भी है गाइस, और आपका मैस कम्युनिकेशन वाला भी है। आईएमसी में दोनों चीजों को आपने देखना होगा, यू कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग, ओके, ऑल आर इंक्लूड इन आईएमसी, ओके, ये ख्याल रखिएगा बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छा हुआ आप लोग आगे अच्छे खासे बच्चे लोग। ये देखें गाइस, ऐसा मैसेज देख रहे हैं आप, टेंशन इफेक्टिव जिसे आप कहते हो, अंडरस्टैंड हो सके, नॉइस ना हो बच्चों, और जो वो मैसेज याद रहे टारगेट करता हो, जो डिमांड है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब अगर हेयर फॉलिंग हो रही है तो उसका टारगेट ऑडियंस, ठीक है, स्पेसिफिक हो, ओके, उसका मैसेज बिल्कुल क्लियर कट हो, ठीक है, ये तीनों प्रोसेसेस के अंदर, अब ये तीनों चीजों का आपने ख्याल रखना है। ये देखिए बच्चे, व्हाट इज आइडा मॉडल, अभी पढ़ाया, अभी बताया था, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ओके, ये देखो बच्चों, आईएनसी और आइडिया दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं बच्चों, ठीक है, आइडिया, आइडिया मॉडल अलग है बच्चों, आइडा मॉडल अलग है। हाँ गाइस, जिन्होंने देर से ज्वाइन किया है उनको ये याद रखिएगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये पूरा यहाँ एक प्रोसेस है, ठीक है गाइस। अच्छा बच्चों, 4 बजे बच्चों आप लोगों ने ओसी की एक भी क्लास मिली,
4 बजे क्लास लेंगे, 1 घंटे की लेंगे, ज़्यादा नहीं। चलो काइंडली बच्चों उसको 1.5 घंटे तक की ले लेंगे, उसमें आप लोग सब ज्वाइन कीजिएगा। बीएस वालों को बोल रहा हूँ। लो ये देखें बच्चों, ये प्रमोशन की एक पूरी प्रैक्टिकल कैंपेन है बच्चों, जो अभी तक पढ़ाया। ठीक है, ये खैर बनाने के लिए नहीं आता, लेकिन हो सकता है प्रैक्टिकल, जैसे आपके पास वो मास्क वाला आ गया था तो शुक्र है मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, तो कैंपेन आप लोगों ने बना ली। टीवी का भी पढ़ाऊंगा दोबारा, बेफिक्र नहीं आप लोग। अच्छा देखिए बच्चों, ये सेल्स प्रमोशन होती है बच्चों, बाय वन गेट टू, ये सेल्स प्रमोशन की एक क्लासिकल एग्जांपल है। ठीक है, सेल्स प्रमोशन की। ठीक, ये आपके पास बच्चों कंपनी है। ठीक, चलो इसमें आपको बोर नहीं करता हूँ। ये देखिए बच्चों प्रोसेस, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, वही SMCREF है। गाइस आपके पास, गाइस अपने पास नोट कर लें, जब भी आप पूरा प्रोसेस लिखेंगे तो अपने माइंड में रखिएगा कि आपको SMCR के बाद E लिखना है, अफेक्ट, अफेक्ट के बाद बच्चों आपने F पढ़ाना है। ठीक है, F मतलब फीडबैक। ओके, किस तरह बच्चों देखें, SMCR, R के बाद बच्चों E फॉर अफेक्ट। E अपने पर काइंडली नोट कर लें कहीं, और ये यहां पर आप फीडबैक, फीडबैक का एरो बच्चों यहां आना चाहिए। इस तरह बनाएं आप अपने पास SMCRE, इस तरह गाइस अपने पास नोट। सर नॉइज नहीं आएगा? नॉइज बच्चा ऊपर आ सकता है, कैसे? अगर यहाँ आप लगाओगे नॉइज, कहीं भी अपेयर हो सकता है। ठीक है, इस तरह बना लो। कहीं भी हो सकती है नॉइज। हाँ बच्चों, नॉइज यहाँ भी हो सकता है, नॉइज बच्चे इधर भी आ सकता है, ये भी हो सकता है। ये वाला नॉइज क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? SMCRE में मैसेज आपको रिसीव हो गया, ये इसने इनकोड किया बच्चे, सोर्स में इनकोड किया, इसने डिकोड तो कर लिया। ठीक है, डिकोड तो कर लिया बच्चे, बट मैसेज समझ में नहीं आया। उस तरह की नॉइज को आप क्या कहते हो? आपने वो एड देखा होगा कोका कोला का, समझ नहीं आ रहा, डिकोड ही नहीं हो पा रहा। मैसेज आपको मिल गया बच्चों, डिकोड नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा क्या क्या कहना चाह रहे हैं। क्या उस तरह की नॉइज को आप क्या कहते हो बच्चे? इस तरह की नॉइज आपकी क्या कहलाती है? सिमेंटिक नॉइज, जिसमें टेक्स्ट आपको समझ, मैसेज तो मिल गया बट यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स द मैसेज, व्हाट्स द एक्चुअल मैसेज। सिमेंटिक नॉइज कहते हैं बच्चों इस चीज को, याद रहेगा। सिमेंटिक नॉइज, यू हैव रिसीव्ड योर मैसेज बट यू कांट इंटरप्रेट इट, यू कांट डिकोड इट, इट्स कॉल्ड सिमेंटिक नॉइज। फिजिकल नॉइज तो आपको पता है बच्चों, लाइट चली जाए या कोई भी इशू हो जाए। करेक्ट, अंडरस्टैंड गाइस? तो ये अपने पास बना के रख लो बच्चे। ठीक है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में भी लगा सकते हो आप। के तो बच्चों ये वही चीजें देखें, नॉइस भी आई है तो देखिए किसी भी स्टेज पे हो सकती है नॉइस। ठीक है, किसी भी स्टेज पे आपको नॉइस हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों अफेक्ट है। अफेक्ट अगर हम एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमोशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो अभी मैंने आपके आने से पहले पढ़ाया था, आप लोगों के ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, तो अभी मैंने आपके सामने पढ़ाई की वो चीज थी, हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें पढ़ाई थी गाइस।
ठीक है, प्रमोशनल मिक्स थोड़ा सा रह गया बस, ये वाली फिर है ना 4 बजे मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ये देखें बच्चों प्रमोशनल मिक्स। पर्सनल सेविंग, ये सारी चीजें अभी बताएंगे आपको बच्चों। उनमें क्लियर हो रहा है बच्चे सारा? सादिया, रहना बच्चों, अभी पर्सनल सेविंग आपको बताया बेटा, ठीक है? जी सर। बस बच्चा 10 मिनट है, उसके बाद हम ना 4 बजे मिलते हैं। ओसी की आप लोगों ने एक भी क्लास नहीं ली है, 1 या 2 क्लासेस ली हैं। एक एक करके बच्चों को पढ़ाए, एक बच्चे को एक चीज पढ़ाई, एक बच्चे को एक चीज पढ़ाई, पूरा कोर्स खराब हुआ है। खैर वो आसान हो जाएगा। सर मीडिया मैनेजमेंट की क्लास क्यों नहीं हुई? मीडिया मैनेजमेंट आज मैं बच्चा, मेरे को पेपर देना था इसलिए नहीं दी। अच्छा। वो तो ऑलरेडी हो चुका है पूरा, इसमें है कि आप बच्चे ही नहीं कुछ, एक लीडरशिप का रह गया कोर्स, उसकी तो ऑलरेडी 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोगों ने ट्रेनिंग, इन लोगों का मसला है ओसी की, इन लोगों ने क्लासेस ही नहीं ली। बच्चों तो 10 मिनट्स हैं, ये खत्म हो जाएगा। देखें नॉन पर्सनल सेलिंग, ठीक है, ये मैथ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये पूरा मैं सेंड कर दूंगा आपको, तो मैं अपडेट करूंगा इसके अंदर 2 चीजें ऐड करके, सेल्स प्रमोशन, नॉन पर्सनल सेलिंग। अच्छा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नॉन पर्सनल सेलिंग? क्या मतलब इस बात का? सादिया, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग नॉन पर्सनल सेलिंग? कोई एडवर्टाइजर्स अपनी पर्सनालिटी को सेल नहीं कर रहा, वो अपनी प्रोडक्ट, अपनी ब्रांड को सेल कर रहा है बच्चे, ठीक है? अंडरस्टैंड? Yes, sir. इसलिए ये नॉन पर्सनल है बच्चे, ठीक है? डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर भी यही है, पब्लिक रिलेशन, ये सारी नॉन पर्सनल सेलिंग है। व्हाट इज गोरिल्ला मार्केटिंग? ये देखो एक नई चीज आई है, गोरिल्ला मार्केटिंग क्या होता है बच्चों? लिख लें अपने पास, नोट कर लें बच्चों, इसको छोड़ें, मैं नोट करवा, लिख लें अपने पास। व्हेन, लिखवाऊं, स्टार्ट करूं बच्चों? Sir, एक मिनट. When? व्हेन वी सर सर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक Sir, सेकंड एक मिनट. अच्छा, ये वो सादिया है ना जो चुलबुल पांडे में मिली, याद आ गई, उसकी आवाज से पहचान लिया मैंने। सर मैंने क्या करा था, मैंने तो कुछ भी नहीं करा था। मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ, चुलबुल पांडे को बोल रहा हूँ बच्चे। मेन कैरेक्टर तुम्हारा ही था सादिया. चलो कोई नहीं था झूठी। चलो बच्चे, जी सर. सर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड लिखो बेटा। जी अब बोलें सर। when we don't have When the when we don't have enough money for promotion, enough money for promotion सर to when we don't promotion. have, when we don't have enough money for promotion, promotional mix कर लो। सर इनफ मनी की बात आप we don't have money to promote, सर इनफ मनी की बात मुझे नहीं समझ आ रहा। To promotion. promotional टू mix, प्रमोशन promotional To mix। promotional. अरे दोबारा लिखो, चलो क्या हो गया बच्चों, लिखें दोबारा। when we don't have enough money for promotional mix, we use promotion, Promotional. then we use then नहीं then we use some creative Some creative. interpersonal ways, interpersonal, हाँ जी. ठीक है, Waves. वेज, हाँ। अच्छा बच्चों देखो क्या होती है बच्चा, बड़ी मजेदार चीज है ये बच्चों, दिखाता हूँ आपको गोरिल्ला मार्केटिंग। नबी तो गायब हो गया ना?
गाइस स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर। नो सर। अब बताओ जी बेटा, अभी हुई। स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? जी जी अभी हो रही है। लुक एट दिस, ये देखो, दिस इज द गोरिल्ला मार्केटिंग। चलो ये ऑन हो रही है, ये देखिए बच्चों, ये देखो बच्चों, नजर आई? कपड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको रोड पे? जी 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 जी। बच्चों ये देखें, हमारे पास पैसा नहीं है, बट इंटरपर्सनल हमने ऐसी हरकत की, ये प्लान होती है बच्चों, और प्रमोशन के बाद होती है, प्रमोशन के बाद होती है। इस तरह का हम कोई हरकत करते हैं बच्चों। तो ये गोरिल्ला मार्केटिंग की टेक्निक है। एक आध और दिखाता हूँ। सर ये वाला मुझे समझ नहीं आया। ये देखो बच्चे, सादिया, ये देखो जी बच्चे, जी सर। एक और दिखाता हूँ आपको, देखो, ये अब नजर आ रही है दोनों चीजें। ये बड़ी जी जी आइसक्रीम, जी ये देखो बड़ी आइसक्रीम रख दी सड़क के ऊपर। अब हर ऐसी अनयूजुअल हरकत की कि ऑटोमेटिकली जी आपको जी। ये गोरिल्ला मार्केटिंग होती है बच्चों। पैसा नहीं है टेलीविजन के लिए, बट हमने टारगेट ऑडियंस, ओके सर। समझ आई बात? और वहां ऐसी अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं लोगों की। सर पर ये मोस्टली तो यूज नहीं करी जाती, थोड़ी अनयूजुअल है ना। मैंने भाई इंटरपर्सनल में, अच्छा तो सर यूं फेंक देते रोड पे चीजें? हाँ इंटर, और आप जो अलग अलग वो देखा, शहजादा सलीम खड़ा होता है कहीं कहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। अनयूजुअल हम हरकत करते हैं। सर वो तो डिफरेंट रेस्टोरेंट में होता है। हाँ, हम अनयूजुअल हरकतें जो करते हैं ना, वो गोरिल्ला हम्म। मार्केटिंग होती है बच्चों। हमारे पास पैसा ओके। नहीं है, बट हमने अटेंशन अपनी स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को क्रैश करने के लिए ये हरकतें की। और भी देखो, बच्चों 3 मिनट है, जल्दी से गुरेला मार्केटिंग। ये देखो बच्चे, ये देखो बच्चा, एक मॉल के अंदर लगा हुआ है, बंदा आके देखेगा कि यार ये क्या हो रहा है, अनयूजुअल चीजें। ठीक है बच्चा, समझ आई बात? गोरिल्ला मार्केटिंग। जी सर जी आ गई अब आगे समझ। बच्चा समझ, हम ऐसी, जी सर आ गई। जी हम सर आ गई समझ। हमारे पास पैसा नहीं है बच्चे, जितना इस ऐड के अंदर पैसा लगा है, ठीक है, एक टीवी में इस तरह के 25 बन जाएंगे टेलीविजन पे डॉन पे ऐड देने में, ठीक है। लेकिन हमने ये देखी, हमारे पास फॉरएवर भी है, फॉरएवर तो खैर नहीं, लेकिन हमारे पास ये अटेंशन ग्रैब कर रहा है। याद रहे बट यहाँ कि हमारी मार्केट टारगेट जो थी, टारगेट मार्केट आइडेंटिफाइड होती है। हमें अपर क्लास के लिए हमने कैंपेनिंग करनी है, तो हमने ना लांडी के एक मीना बाजार में जाके, ठीक है, कैंपेनिंग कर दी, तो दिस इज रॉन्ग। तो हम ऐसी जगह कैंपेन करेंगे, जैसे हमारे पास मैकडोनल्ड हो गया, डिफेंस का आगाज मार्केट हो गई, ठीक है, डॉल्मेन हो गया, हाइपर स्टार हो गया, आप टावर हो गया, वहां हम हरकतें करते हैं ऐसी। और अगर हमें कॉमन करनी है तो फिर सीवीयू पे लगाएंगे, क्योंकि सीवीयू पे जो जेंट्री आती है ना, वो आपको पता है कौन सी जेंट्री आती है। लोअर क्लास के लिए करेंगे, अलादीन में लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमें पता होती है टारगेट मार्केट। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों 1 मिनट से भी कम रह गया है, स्क्रीन शेयर करूं जल्दी से। सर इसके बाद आप लंच ब्रेक दीजिएगा। हाँ बच्चे, फिर 4 बजे मिलते हैं, 4 बजे ओके सर। ओसी की क्लास लेंगे बच्चे। जी जी ठीक है सर। सर। जी सर ओके सर। ये मैं पढ़ा चुका हूँ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ठीक है बच्चों, प्लानिंग प्रोसेस, जी सर। ये बच्चों, ठीक है। तो ये मैं आपको है ना अपडेट करके सेंड करूंगा बच्चों। ओके सर। अभी है टाइम, रुको 6 मिनट है, चलो ये वैसे ऐड हो रही है ना, 1 मिनट है बच्चों। तो आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि आईएमसी क्या होता है बच्चों। जी सर। ठीक है, 1 मिनट है बस। तो अब बच्चों हम 4 बजे मिल रहे हैं, ठीक है जी गाइस, सर। 4 o'clock, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा जी घर जी जी जाके, सही। घर जाके सेंड करूंगा बच्चों, सर ठीक सेम है आईडी सर। से लॉगिन होना है। सेम आईडी से मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। जैनब फिर आप ओके ठीक है लॉगिन सर। नहीं होना, जी सर ठीक है। ओके बच्चों, जी जी ओके सर सर। ठीक है। चलें जी 4 बजे मिलते हैं।
जी एग्जैक्ट 4 बजे अल्लाह हाफिज सर। 5 तक खत्म। अल्लाह हाफ़िज़।